अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाक्य सुनाने जा रहे हैं। बयान किया जाता है कि पहले के ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहाँ यहूदी रहते थे। उस गांव के पास बहुत घना जंगल था जहाँ खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी करती और खेतों की देखभाल भी किया करती। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाती थी। एक बार बहुत गर्मी थी और वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्यारी बकरी कहीं गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहां से हिलने को तैयार न थी। लड़की कहने लगी कि ऐ मेरी प्यारी बकरी, तुझे क्या हो गया है? तू क्या मुझे भूल गई है और क्या यहां से जाना नहीं चाहती? बकरी अपनी जबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वहां बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि प्यारी बेटी, यहां पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, ये मेरी बकरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए आई थी, लेकिन ये वहां से भागकर यहां आ गई। अब आप मुझे इसे दे दो, मैं इसे लेकर यहां से चली जाती हूं। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती, उसे जोरदार चक्कर आ गए क्योंकि गर्मी का मौसम था और उससे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूं और इन्हें चराती हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि काश यहां बादल आ जाए, ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देता हूं। इसके बाद उन्होंने वुजू किया और अपने हाथों को उठा दिया और अपनी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी। उसके बाद उनकी आंखें छम छम कर बरसने लगी। वो पूरी तरह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी कि जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए कभी नहीं देखा। और अजीब बात यह थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे और उनका रोना भी बहुत अजीब था। पहले तो वो डरी थी कि बाबा, इतना क्यों रो रहे हो? लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूरकर उसे देख रहा था, वो अचानक न जाने कहां छुप गया। हवाएं जो गर्म थी वो हवाएं अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रहा है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर आकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा और दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता है। लड़की कहने लगी कि कौन सा रब? किसका रब? आप ये क्या कह रहे थे? क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूं जो रबे वाहिद है। उसके सिवा कोई रब नहीं है। वो एक यकता है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और तुमने जो देखा, मैं उठा
और उसके बाद फिर बैठा। वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। मैं ये इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफील नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देख लो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया। तो वो कहने लगी कि ये तो बड़ा अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं और वो कैसे आपकी दुआ सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो रोने लगता था। ऐसे में माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें भी साफ करती थी, मेरी ख्वाहिश को पूरा करती थी। मैं जो कहता था वही करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। और जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, देखो अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं रोता हूं, गिड़गिड़ा कर मांगता हूं, तो मेरा वो अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरी जायज दुआ सुन लेता है। और ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी कि इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसी ने ये पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, इस जमीन का जर्रा जर्रा सब उसी ने बनाया है। ये जमीन से बाहर की दुनिया को, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहां कहां जाओगी, हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी कि बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा कि हाओ मिलकर मेरे साथ वुजू करो। उसने वुजू किया और बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और उसके बाद वो मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे कि उसने दुनिया की दौलत पाली हो। अब यहां पर तो खुशी मिली, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। लड़की ने अपनी बकरी को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा कि तुम कहां से आ रही हो। लड़की ने कहा कि बाबा जंगल में वो मेरी बकरी चली गई थी तो फौरन ढूंढ कर ले आई। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसके बाद उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था। लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत न थी कि वो खुद खड़ी हो पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कुछ कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी उठो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठी। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि यह मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था और जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ा। चीते को देखकर लग रहा था कि वो उसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उससे पहले ही चीते ने उसे देखकर उस पर हमला कर दिया। वो आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे सजा, अब तुम जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था और कहने लगा, कौन कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने पर ये कैसे चला गया। उन्होंने कहा, तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मारकर आया है। तू जानता है कि तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा कि हां, बकवास नहीं कर रहा। उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है और अगर तू ये बात नहीं मानता तो एक बार फिर से मैं उस चीते को तेरे सामने लाकर खड़ा कर देता हूं। वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से उसने छलांग लगाया और उस आदमी की तरफ वो कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था और कह रहा था,
कि मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बता, तो अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बता, उसे मारेगा? उसने कहा कि नहीं, मैं वादा करता हूं मैं उस पर जुल्म नहीं करूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, जालिम, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। फिर उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। ये वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल है, उनको बहुत प्यार से रखे और उन्हें तकलीफ ना दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।